हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 17 मार्च का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया है, यहाँ पर कुछ आपके सजेशन है, कुछ सुझाव हैं, तो वो भी आप जो है हमें बता सकते हैं। हम यहाँ पर एक रैंडम टॉपिक जो है वो उठाएंगे उत्तराखंड का, और एक रैंडम टॉपिक जो उठाएंगे यहाँ पर जीएस वाला, ठीक है। और उसको यहाँ पर हम डिस्कस यहाँ पर आपके लिए करने वाले हैं। उत्तराखंड के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ घोषित प्रमुख दिवस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जीएस वाला जो हमारा यहाँ पर पोर्शन है वो एंशेंट हिस्ट्री से है, यहाँ पर पाषाण काल, ठीक है। और उसको हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो उसको भी आप जो है यहाँ पर बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा घोषित कुछ प्रमुख दिवस हैं, उनके बारे में देखते हैं कि उत्तराखंड में राज्य जल दिवस कब बनाते हैं। तो बनाते हैं यहाँ पर 25 मई में। राज्य में हरियाली दिवस बनाते हैं यहाँ पर 5 जुलाई में। एग्जाम के लिए दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस के रूप में हम यहाँ पर बनाते हैं। 2018 से 1 सितंबर को कुमाऊं बोली दिवस, यानी जब हम खटीमा गोलीकांड की स्मृति के रूप में इसको बनाते हैं, कुमाऊनी बोली दिवस के रूप में, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और 2018 से ही 2 सितंबर को गढ़वाली बोली दिवस के रूप में बनाते हैं यहाँ पर मंसूरी गोलीकांड की स्मृति के रूप में। बात करेंगे सन 2014 से 9 सितंबर को हिमालय दिवस बनाने की घोषणा हुई थी, और पहला जो हिमालय दिवस है वो 2015 से यहाँ पर बनाया जा रहा है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत रत्न प्राप्त गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस पर, यानी कि 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड के एकमात्र जो भारत रत्न प्राप्त हैं वो गोविंद बल्लभ पंत हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जागर गायक प्रीतम भरतवाण के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस के रूप में हम बनाते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है कि साहित्यकार हरिदत्त भट्ट के जन्म दिवस पर, यानी कि 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस जो है वो बनाया जाता है। और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं, यानी नवंबर माह में ही जो है 3 राज्यों की जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो उनमें से जो है एक उत्तराखंड भी था जिसकी स्थापना 9 नवंबर में की गई थी, और इसको ही जो हम यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस के रूप में बनाते हैं। 11 दिसंबर को जो है हम पहाड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और उत्तराखंड के जो गांधी हैं यानी इंदिरामणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर, यानी कि 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस के रूप में हम इसको यहाँ पर बनाते हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय इतिहास के पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद यहाँ पर थे, और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास में जो है सबसे पहली बार उत्खनन यहाँ पर किया था भारत के अंदर। भारतीय प्राग इतिहास का पिता को किसको कहा जाता है, तो वो थे यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस फुट। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो वो किया था यहाँ पर थॉमसन ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर डी, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट श्वेल, जेम्स बर्गेल और वाटर एलियट जिस गतिविधि से जुड़े हैं वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित यहाँ पर ये थे। एग्जाम के लिए नेक्स्ट जो फैक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिले हैं हमें मध्य पाषाण काल में। सर्वप्रथम जो है पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो मिले हैं कहाँ से, आदमगढ़ से। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चौपानी, मांडो, कोकराया, महदा और सराय नहसराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं,
तो प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ पे मैदा और सराय नाहराय से जो है ये हमको मिले हैं हड्डी के उपकरण, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, तो मैदा से और सराय नहाराय से जो है ये हमको देखने को मिले हैं। एक ही कवर से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो मिले हैं यहाँ पर दमदमा से मिले हैं। खाद्यान्नों में की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, एग्जाम से यहाँ से प्रश्न जो है वो 3 तरीके से बन सकता है। एक तो हमारे पास जो हो गया, अगर हम बात करते हैं पशुपालन की शुरुआत, तो जो पशुपालन की शुरुआत है वो मध्य पाषाण काल से हुई है। और जो भारत की अगर हम बात करते हैं खाद्यान्नों में, ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुई थी, नवपाषाण काल से। और भारत में प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए, तो प्राप्त हुए हमें नर्मदा घाटी से। ठीक है, नर्मदा घाटी से ही सबसे पहली बार जो है हमको मानव के जो है यहाँ पर जो है चित्रण मिलता है। यानी मानव का जो हम देखते हैं सबसे पहले वो विकास कहाँ पर हुआ था, तो नर्मदा घाटी से ही इसको देखने को मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो वो था यहाँ पर जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त हुए हैं हमें लोरादेव से। ठीक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है लोरादेव। नेक्स्ट बात करते हैं ओदे, बोरी, बागोर और लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, बागोर से मिले, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लोह युग में से चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ताम्रपाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग यहाँ पर बोला जाता है। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा में से पुरातत्व स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मिले हैं हमें मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से ये जो है अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था, तो ये कराया था यहाँ पर HD सांकलियानी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नवदा टोली कहाँ पर अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जो है वृहत पाषाण स्मारकों की जो है पहचान की गई है। और सबसे अधिक जो स्थान हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, दक्षिण भारत में सबसे अधिक जो स्थान है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राखा का टीला, बुधिहाल, सगनकल्लू, कोल्डिवला और ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाण स्थल से संबंधित है वह है कौन सा, वो है सगनकल्लू। ठीक, कर्नाटक में ये स्थान जो है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, जो है वो भीमबेटका प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो गुफाएं हैं उनके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के शैल चित्र हमें देखने को मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो वो भीमबेटका से मिले हैं। अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर हमारे पास भीमबेटका। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्ट है यहाँ पर कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में रायसेन क्षेत्र में देखने को मिलती है। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, क्या नाम है, तो वह है यहाँ पर V.S. वाणकर ने। और 1957 में उन्होंने जो है भीमबेटका खोज की, इसकी खोज की थी। भीमबेटका गुफा की खोज सबसे पहली बार 1957 में की गई थी। गिरिक मर्दभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, हस्तिनापुर से हुआ है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है उनको दफनाया जाता था। ब्रह्मगिरी, ब्रजहोम, चिरांद और मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से मिला है, ये मिला है हमें ब्रजहोम से। ठीक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट बात करेंगे ब्रुजहोम, कोल्डिवला, ब्रह्मगिरी और सगनकल्लू में से कृत आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं हमें ब्रुजहोम से, कश्मीर के ब्रुजहोम से। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए और गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृतियों के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाशय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो वो है यहाँ पर लेखिया। ठीक है, लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। वह अवधारणा लिए थे कहाँ से? जी.आर. शर्मा। ठीक है, जी.आर. शर्मा से अवधारणा लिए हुए थे। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालयों में संलग्न कार्यालय किसका है? तो वो है यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय का। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो वो थे यहाँ पर जॉन मार्शल। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो वो भोपाल में स्थित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा। कुछ प्रश्न जो है हमने उत्तराखंड के थे और कुछ प्रश्न जो है वो जीएस के थे। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये वीडियो जो है हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।